जिंदगी जीने का मतलब खुश रहना है और इंसानियत का मतलब दूसरों को खुशी देना है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। रोजमर्रा के घरों में जैसा माहौल होता है ऐसे ही एक घर की कहानी सुनते हैं, राज और साक्षी की कहानी। राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तैयार हो रहा था और अपने जो खराब कपड़े थे या धुलने के जो कपड़े थे उन्हें धुलने की बकेट में इकट्ठा कर रहा था। इतने में साक्षी आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज धोने के ज़्यादा कपड़े मत निकालना। राज ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि क्योंकि जो हमारी मेड है वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गाँव जा रही है, तो 2 दिन तक मेड नहीं आएगी। राज ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों जब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो साक्षी ने राज से कहा कि क्यों ना हम अपनी मेड को 500 रुपये दे दें फेस्टिवल में, एक फेस्टिवल बोनस की तरह। राज ने इस तरह देखा और कहा कि अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल आने, बाद में दे देना। साक्षी को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, मगर साक्षी ने कहा कि देखो सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, वो कैसे फेस्टिवल मनाएगी? इतने दिनों बाद अपनी बेटी से, दामाद से और अपनी नातिन से मिलने जा रही है, कैसे कुछ भी खरीदेगी, कैसे त्योहार मनाएगी? तो राज ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया उसकी इस बात पे। साक्षी को ये बात बुरी लगी और साक्षी ने कहा ठीक है, तो आज शाम को पिज़्ज़ा नहीं मंगाते ना जो हम डिनर के लिए मंगाने वाले थे, क्यों 500 रुपये वेस्ट करना एक पिज़्ज़ा पर? राज थोड़ा सा नाराज हुआ और बोला वाह, मेड को पैसे देने के लिए हमसे पिज़्ज़ा छीनोगी? चलो जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। मेड गई, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करके जब वापस आई और घर में काम कर रही थी तो राज ने यूं ही उससे पूछ लिया कि कैसा रहा तुम्हारा त्योहार, कैसी रही तुम्हारी विजिट जब तुम अपनी बेटी और दामाद के यहाँ गई थी? मेड बहुत खुश थी और बोली मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैडम जी ने मुझे 500 रुपये भी दे दिए थे, तो मैंने तो बहुत अच्छे से अपना त्योहार मनाया। राज ने कहा अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो एक बात पूछूं, वो 500 रुपये तुमने खर्च कैसे किए? उस मेड ने कहा कि साहब मुझे क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। 500 रुपये में से 150 रुपये की मैंने फ्रॉक खरीदी अपनी नातिन के लिए, 40 रुपये की एक सुंदर सी गुड़िया उसके लिए मैं खरीद के ले गई, 50 रुपये मेरे बस फेयर में खर्च हो गए, 60 रुपये की पूरे घर के लिए मिठाइयाँ ले गई, अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ भी ले गई थी मैं 25 रुपये की, और अपने दामाद के लिए एक बेल्ट खरीदा 50 रुपये का। मैंने ना थोड़ी सी चैरिटी भी करी, थोड़ा सा दान भी दिया क्योंकि त्योहार का मौसम है, तो 50 रुपये मैंने दान में दिए और जो बचे हुए पैसे थे वो मैं अपनी बेटी को दे आई कि आने वाली जब बड़ी क्लास में बिटिया जाएगी तो उसके लिए कुछ कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल वगैरह वो खरीद लेगी। मेरा त्योहार बहुत अच्छा रहा। उस मेड के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसके बाद राज सोच में पड़ गया कि इतना कुछ कर लिया इसने सिर्फ 500 रुपये में। राज की आंखों के सामने वो पिज्ज़ा घूमने लग गया, ब्रेड के वो 8 स्लाइस जिस पर वो यूं ही 500 रुपये खर्च कर देता था। राज तुरंत अपने पिज़्ज़ा को उसके खर्चों से कंपेयर करने लगा। उसे दिखाई दिया कि पिज़्ज़ा की पहली स्लाइस में बच्ची का ड्रेस आ गया, दूसरी स्लाइस में उसके लिए डॉल आ गई, तीसरी में घर के लिए मिठाइयाँ आ गईं, चौथे में बस फेयर हो गया, 5वें में बिटिया के लिए चूड़ियाँ, 6वें में दामाद के लिए बेल्ट आ गया, 7वें में चैरिटी हो गई और 8वें में बच्ची की कॉपी किताबें भी आ गई। कितना कुछ हो सकता था उसी 500 रुपये में जो राज और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक पिज़्ज़ा के बराबर थे। मैं ये नहीं कहती कि आप पिज़्ज़ा मत खाइए या खुद पर खर्च मत कीजिए, लेकिन खुद पर खर्च करने के साथ साथ किसी और को भी थोड़ी सी खुशी देकर देखिए। हो सकता है आपका दिया हुआ छोटा सा गिफ्ट उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता हो। उस दिन राज ने जिस पिज़्ज़ा को सिर्फ एक तरफ से देखा था, उस पिज़्ज़ा को उसने दूसरी तरफ से भी देखा। असली खुशी किसी और को खुश करने में मिलती है। अगर आप अपने लिए इतना कर रहे हैं तो इतना सा किसी और के लिए करके देखिए और उससे मिलने वाली खुशी को एक्सपीरियंस कीजिए। मैं हूँ विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।